नमस्कार। अपने तमाम दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए गिरिडीह ज़िले के पुलिस कप्तान श्री दीपक कुमार शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे, खासकर चुनाव का जो समय चल रहा है, चुनाव का जो माहौल चल रहा है और चुनाव को लेकर गतिविधियां काफ़ी बढ़ जाती हैं। और जैसा कि हम अपने दर्शकों को लगातार खबरों के द्वारा दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से लगातार गिरिडीह का पुलिस प्रशासन चौकन्ना है और करोड़ों करोड़ रुपयों की बरामदगी हो रही है। इसके अलावा हर जगह चेकिंग पॉइंट्स पर कार्रवाई हो रही है, चेकिंग की जा रही है और साथ ही साथ क्राइम पर भी ज़बरदस्त तरीके से अंकुश लगाया गया है। इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए आज गिरिडीह के पुलिस कप्तान दीपक कुमार शर्मा जी हैं। सर, आपका नवबिहार में स्वागत है सर। सर, सबसे पहले हमारा जो सवाल है सर कि चुनाव को लेकर क्या-क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? अभी जो जिस तरह से लगातार रुपए पकड़े जा रहे हैं, तो क्या आप बताना चाहेंगे लोगों को कि कितने रुपए लेकर चल सकते हैं और उसके अलावा अगर उससे ज़्यादा रुपया है तो उनके पास ऐसे कौन से कागजात होने चाहिए जिससे कि उन पर कार्रवाई ना हो? देखिए, आने वाले समय में गिरिडीह में 2 चरणों में चुनाव संपन्न होना है और ऐसे में सभी बूथों का जो है निरीक्षण किया जा रहा है और जो भी बल यहाँ पर आएंगे उन बलों के रुकने और आवासन की व्यवस्था भी की जा रही है। निश्चित रूप से सुरक्षा के पूरे व्यापक इंतजाम किए जाएंगे। परंतु मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है और आचार संहिता लागू होने के बाद ही चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार कुछ चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे एमसीसी कोड के तहत में प्रतिबंधित चीज़ें हो जाती है और हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर में गिरिडीह जिला से लगभग एफएसटी टीम के द्वारा 1.5 करोड़ रुपए से भी अधिक की नकद की बरामदगी की जा चुकी है विभिन्न थाना क्षेत्रों से। ये बरामदगी जो की जाती है और जो पैसे की जब्ती होती है, जिन लोगों से ये पैसा जब्त किया जाता है उनके पास जो है पूरा ये अधिकार होता है कि उस पैसे के संबंध में अपनी वैधता, अपनी जो बैंक के कागजात हैं कि ये पैसा कहाँ से लाया गया है, कहाँ से निकाला गया है, पूरी तरह से वैध प्रमाण देने के साथ जिला लेवल से एक कमिटी बनाई गई है। उस कमिटी के समक्ष अपनी बातों को पूरे पेपर के साथ रख सकते हैं और अगर कमिटी को यह लगता है कि वो पैसा बिल्कुल सही है, तो उसे विमुक्त किया जा सकता है। साथ ही अभी एक निश्चित मात्रा है, 50,000 की रकम है, जो छूट जितनी रकम ले जाने की छूट लोगों को दी गई है। इससे अधिक रकम जो है ले जाने के ऊपर लोगों को अपने साथ में पूरा जो है पुख्ता कागजात रख के चलना होता है। जैसे कि अगर बैंक से पैसा कोई निकाल रहा है तो बैंक के द्वारा एक क्यूआर कोड जनरेट किया जाना चाहिए और उस क्यूआर कोड को जो है वो व्यक्ति जो पैसा लेके निकला है बैंक से उसके पास होना चाहिए। और नहीं तो जिस तरीकों से पैसे की निकासी की गई है उन तरीकों के संबंधित कागजात लेकर चलना चाहिए ताकि पैसे पकड़े जाने पर एफएसटी टीम के समक्ष अपनी बातों को रख सके। परंतु फिर भी अगर उस समय वो कागजात प्रस्तुत करने में असमर्थ होते हैं तो उनको पूरी तरह से जो है कमिटी के समक्ष 2-3 दिनों के अंदर में अपनी बातों को रखें और पैसा जेन्युइन होगा तो कमिटी की तरफ से विमुक्त कर दिया जाएगा। मतलब सर कि अभी जो कि क्योंकि शादी ब्याह का सीजन भी है, तो जो लोग जेन्युइन रुपए लेकर चल रहे हैं उन्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो ज़रूरी कागजात लेकर चलें तो उनके पैसे उनको वापस भी मिल जाएँगे। निश्चित रूप से हमारा ये मानना है कि आम लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, परंतु आदर्श आचार संहिता के लगने की स्थिति में इन पैसों का कहीं दुरुपयोग ना हो, इन पैसों के माध्यम से कहीं भी किसी तरह का कोई व्यक्ति को या कोई अन्य चीज़ों को प्रभावित करने का प्रयास ना हो, इसलिए ये जो है एफएसटी टीम के द्वारा जांच की जाती है और पूरे जिले में लगभग 17 एफएसटी टीम अभी कार्यरत है जो विभिन्न प्रखंडों में फ्लाइंग स्क्वाड के रूप में काम कर रही है और जो भी लोग हैं वो जो शादी ब्याह हो चाहे कोई भी अन्य व्यवसाय का पैसा कैरी करके चल रहे हैं तो उनसे हमारा अनुरोध है कि अपने साथ वैध कागजात को लेकर चले ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। अगला सवाल सर हमारा चुनाव से जुड़ा हुआ ही है कि गिरिडीह ज़िला जो है वो नक्सल प्रभावित इलाका, यहाँ पर कुछ इलाके नक्सल प्रभावित भी हैं और कई बूथ जो हैं वो संवेदनशील या अति संवेदनशील की श्रेणी में भी आते हैं। तो इन क्षेत्रों में चुनाव कैसे सही तरीके से हो पाए, लोग बिल्कुल निर्भीक होकर मतदान करने के लिए जाएं, इसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं और आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इसके लिए तो जो भी हमारे यहाँ पर जो नक्सल प्रभावित बूथ हैं या बिल्डिंग्स हैं उसमें सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाते हैं। अभी हाल में ही आपने देखा हो कि डुमरी उपचुनाव भी संपन्न हुआ है, उसमें सभी सुरक्षा के मापदंडों को पूरा किया गया था और चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ था। और हम लोग अभी समय समय पर मैं और उपायुक्त महोदय के द्वारा
लोगों के बीच जाकर उनके उनके बीच कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हम लोग का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे कि हम लोगों में उत्साह जो है और संचार और उनमें जोश जगा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग बूथ तक जाएं और अपना मतदान करें। आपने देखा होगा कि हाल में ही अभी हमने चतरा में जाकर गिरिडीह पुलिस के द्वारा लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है वो अपनाए गए थे, और इसके साथ ही कई स्थानों पर पुलिस प्रशासन के द्वारा भी जा करके लोगों से व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी मिल करके उनको बिल्कुल भय रहित माहौल में मतदान करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। आपके आने के बाद सर साइबर क्रिमिनल्स पर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ हो रही है और साइबर क्रिमिनल्स अब बिल्कुल एक तरह से ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल मांद में अपनी चले गए हैं। आपने ऐसा क्या कौन सा मोडस ऑपरेंडी अपनाया सर कि जिससे कि उन पर इतनी शानदार ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई? देखिए, साइबर क्राइम निश्चित रूप से अभी कुछ पिछले समय से इसमें बढ़ोतरी देखी गई थी, परंतु गिरिडीह पुलिस इस संबंध में काफ़ी संवेदनशील रही है, और हम लोगों ने यह प्रयास किया है कि जो भी साइबर क्राइम के माध्यम से आम लोगों से या किसी भी तरह से ठगी के माध्यम से पैसे जो ठगे जाते हैं, वह पैसा हम लोग किसी भी परिस्थिति में जो है ठगे नहीं जाने दें। और वैसे साइबर क्रिमिनल जो समाज के प्रति जो है गलत भावना से रखकर लोगों की गाढ़ी कमाई को भी चंद मिनटों में उड़ा देते हैं, तो वैसे साइबर क्रिमिनल को हम लोग चिन्हित करते हैं, और चिन्हित करने के बाद उनको जो है सलाखों के पीछे भेजते हैं। और अभी पहले जो तकनीक थी, उस तकनीक में आज के डेट पे हमारे पास बहुत एडवांस तकनीक है। सरकार की तरफ से और मुख्यालय की तरफ से एक ऐसे सॉफ्टवेयर पोर्टल बनाए गए हैं जिससे साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने में काफ़ी सहूलियत भी होती है। और हमारा ये मानना है कि साइबर क्रिमिनल्स जो भी हैं, कहीं न कहीं एक बड़े आपराधिक घटनाओं में संलिप्त पाए जाते हैं, और मिनटों में ये लखपति और करोड़पति बनने का सपना लेकर के क्राइम करते हैं। आपने देखा होगा कि गिरिडीह पुलिस के द्वारा वो जहाँ पर भी छुपकर साइबर क्राइम कर रहे थे, चाहे वो घर हो, चाहे जंगल हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे कोई भी ऐसा सुनसान स्थान हो, गिरिडीह पुलिस उनके विरुद्ध आसूचना संकलन करके उनको गिरफ्तार की है। और उन्होंने जो साइबर अपराध से जो पैसे अर्जित किए थे और उस पैसों के माध्यम से जो आलीशान जिंदगी जी जा रही थी, और जो इन्होंने महंगे उपकरण, जैसे आप देखे होंगे कि मोबाइल, महंगी गाड़ियां और अन्य जो व्यवसाय में पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया था, उसको भी पुलिस जब्त कर आगे की कार्रवाई कर रही है। और आने वाले समय में ऐसा कोई भी मामला जो है हमारे प्रकाश में आता है कि अगर करोड़ों रुपए से अधिक के मामले हैं, तो उसको सक्षम एजेंसी को भी भेजा जाएगा। और एक अभी तक लगभग 230 से 35 साइबर क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी की जा चुकी है, और इन साइबर क्रिमिनल को अधिक से अधिक सजा दिलाने के लिए पुलिस जो है पूरी तरह से प्रयासरत है। गिरिडीह शहर की अगर बात करें सर, तो गिरिडीह शहर की एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है ट्रैफिक की समस्या। और इस समस्या, आप जब यहाँ आए तो ट्रैफिक समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए भी आपने काफ़ी काम किया, जागरूकता को लेकर भी काफ़ी काम किया। पर सर जागरूकता को लेकर काम होने के बावजूद अभी भी जाम की समस्या, रैश ड्राइविंग, एक्सीडेंट्स, खास करके शहरी इलाके में सर ऑटो की तेज़ रफ्तार, मोटरसाइकिल की तेज़ रफ्तार। हालांकि अभी आपने हालिया कार्रवाई भी की थी, एक ज़्यादा आवाज़ वाली बुलेट को लेकर कार्रवाई की काफ़ी। तो इसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे और भविष्य में रुके इसके लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, इसमें ऐसा हमारा मानना है कि यातायात की जो समस्या है, इसको कई एजेंसियों को एक साथ मिल करके इसमें आगे आना पड़ेगा। शहर में हमने जो निजी रूप से जो महसूस किया है कि यहाँ पर अतिक्रमण काफ़ी लोगों के द्वारा किया गया है। सड़कें जो है काफ़ी संकरी हैं, और जो जितना अनुपात में सड़कों की चौड़ाई होनी चाहिए, वो चौड़ाई नहीं है, और उसी पर अतिक्रमण भी है। तो हम लोगों ने कई बार ये कोशिश की है कि जिला परिवहन विभाग के साथ और नगर विभाग के साथ, नगर विकास विभाग के साथ मिल करके एक योजना तैयार करके इस पे आगे की कार्रवाई करें, और हम लोग उस योजना पर काम कर भी रहे हैं। परंतु बीच-बीच में पुलिस के द्वारा भी अतिक्रमण जो है हटाया जाता है, और यातायात को सुचारू रूप से चलाने की पहल की जाती रही है। और अभी हमने यातायात में जो बल दिया गया था, उसमें हमने और उसमें स्ट्रेंथन किया है। हाल में ही अभी 10 आरक्षियों को यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रतिनियुक्त भी किया गया है, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में जो शहरी क्षेत्र में यातायात की समस्या है उसको दूर किया जा सके। सर अभी त्योहारों का समय भी है, ईद और रामनवमी एक साथ है, तो ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को कि किस तरह से वो त्यौहार मनाएं कि शहर की शांति व्यवस्था भी बने रहे और त्यौहार का आनंद भी ले लें? देखिए, गिरिडीह के लोग बहुत शांति प्रिय हैं। मैं पहले भी इस जिले में अपनी सेवा दे चुका हूँ।
उस समय भी मुझे काफ़ी लोगों ने सहयोग किया है, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हों। और मेरे आने के बाद भी कई पर्व त्योहार बिल्कुल शांतिपूर्व संपन्न हुए हैं। यदा-कदा छोटी-मोटी ऐसी घटनाएँ हुई हैं। परंतु मेरा पूरा विश्वास है कि गिरिडीह के लोग पूरी शांतिपूर्वक और बिल्कुल ही अच्छे ढंग से अपना ईद भी मनाएँगे और रमज़ान जो है पर्व वो भी मनाएँगे। और इसके साथ ही जो आने वाले समय में रामनवमी संपन्न होना है, उसमें भी दोनों वर्गों के लोग एक साथ मिल कर के मनाएँगे। और प्रशासन की तरफ से हम हर संभव उनको सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और मैं आपके ही माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि सभी धर्मों का सम्मान करें, एक साथ मिलजुल करके पर्व अपना मनाएं और दूसरे के पर्व में भी उतनी ही सहभागिता के साथ उसमें उनका सहयोग करें, ताकि उनका भी पर्व जो है शांतिपूर्वक मने। सर, अभी तो हमने जो बातचीत की वो एक गिरिडीह के एसपी से। गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा, व्यक्तिगत तौर पर इनको जीवन में, आम जीवन में क्या पसंद है सर? फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, खाना, घूमना, क्या पसंद है? देखिए, मैं देर रात तक थोड़ा पढ़ाई करने में विश्वास करता हूँ। आज भी मैं पुस्तकें पढ़ना पसंद करता हूँ। जब पढ़ाई का एक दौर था, तो उस वक़्त देर रात पढ़ने की एक आदत भी लग चुकी है। तो आज भी मैं कि जो सोसाइटी में जो ज्वलंत समस्याएँ हैं, उन पर काफ़ी जो आर्टिकल्स निकलते हैं, मैं उनको बहुत ही गहराई पूर्वक पढ़ता हूँ और उसको समझने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये जो चीज़ें हो रही हैं, इसके पीछे कारण क्या है। और साथ ही साथ एक आम व्यक्ति होने के नाते इस जिले का कप्तान भी हूँ, तो मैं उन मामलों में बहुत संवेदनशील भी हो जाता हूँ कि क्या प्रयास गिरिडीह पुलिस का रहे कि आम लोगों को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाएँ, ताकि वो सोसाइटी में बिल्कुल ही निडर होकर और बिल्कुल ही एक भय रहित माहौल में जिएँ अपना जीवन, और किस तरह से उनको सहयोग करें, ताकि जो है समाज में परस्पर सहयोग बना रहे, किसी प्रकार की विधि व्यवस्था की समस्याएँ न उत्पन्न हो। थोड़ा मैं मानता हूँ कि सोसाइटी में जो क्राइम्स हो रहे हैं, उसके प्रिवेंशन और डिटेक्शन के लिए मैं काफ़ी संवेदनशील हूँ, ऐसा मुझे अपने आप में फ़ील होता है। आज के इंटरव्यू का सर आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूँ आपसे। जो युवा हैं, पढ़ लिख रहे हैं, कई लोगों की इच्छा होती है सर कि वो आपकी तरह आईपीएस ऑफिसर बने, एसपी बने। उन लोगों के लिए सर क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह से मेहनत करें, किस तरह से पढ़ाई करें कि वो इस मुकाम तक पहुंच पाए? एक तो स्पष्ट है कि अपने जीवन का लक्ष्य आपको एक निर्धारित करना चाहिए और लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें। अभी सोसाइटी में गलत आदत ऐसा देखा जा रहा है कि जो युवा वर्ग है, वो जाने अनजाने में या भूलवश किसी गलत संगति में खो जाते हैं या फिर गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं। सभी युवाओं से हमारा कहना है कि आप देश के भविष्य हैं। अपनी इस उम्र में, जो भी आपकी उम्र है, उस उम्र में पॉजिटिव चीज़ों में अपनी एनर्जी को लगाएं। नकारात्मक चीज़ों के ऊपर ध्यान न दें। नशा पान से दूर रहें। जीवन में अगर कुछ करने का सपना है तो लक्ष्य तय करें, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। आप चाहे डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, या किसी भी ऐसी सेवा में जाना चाहते हैं, चाहे खेल कूद में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उस लक्ष्य को आप निश्चित रूप से तय करें और उसके पीछे लगे रहें जब तक कि आपको अंतिम सफलता नहीं मिलती है। और कभी भी ऐसा अगर आपको महसूस हो कि आपको हमारे सहयोग की आवश्यकता है, तो मैं निश्चित रूप से 24 घंटे उपलब्ध हूँ। आप कभी भी मुझसे बात करके मुझसे सहयोग ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने मुद्दों पर बिल्कुल बेबाकी से हमारे साथ बात की। हमारी भी तमाम शुभकामनाएं आपके साथ हैं। गिरिडीह के लिए आप काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे हैं और भी अच्छा करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू। तो ये थे गिरिडीह के पुलिस कप्तान श्री दीपक कुमार शर्मा, जिन्होंने कई मुद्दों पर हमारे साथ बिल्कुल बेबाकी से बात की, अपने विचार रखे और साथ ही लोगों को ये बताया भी कि वो निर्भीक तरीके से मतदान करें, शांतिपूर्ण तरीके से जिस तरह से रह रहे हैं उस तरह से रहें, पर्व त्यौहार मनाएं। सहयोगी नीरज के साथ आलोक रंजन, नवबिहार।